कॉलोनी में जितने पार्क हैं उनका जीर्णोद्धार की बात थी। एक तो उनमें कई कमियां थी, पुराने हो गए थे पार्क, उनके जीर्णोद्धार। जो मेन रोड है उस पर फुटपाथ की बात थी, भी एक नया फुटपाथ बनाया जाए मेन रोड पे। लाइट की समस्याएं थी और इसी प्रकार से गलियों की कई समस्याएं थी। अलग अलग पार्कों के लिए साफ़ सफाई की समस्या थी और गलियों में भी सफाई की समस्याएं थी। विधायक जी भी साथ आए, बाद में विधायक जी भी पहुंच गए थे। तो दोनों जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका 6 महीने के अंदर निराकरण किया जाएगा और तुरंत प्रभाव से उन पर काम शुरू किया जाएगा। तबारक का मतलब ये है कि वार्ड की जो हमारी ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में विचार करके और इसके सारे काम पूरे करने का हमने वादा किया है। हम जल्दी इन समस्याओं को लेके आगे बढ़ेंगे। इनका समय समय पे हम नारियल भी फोड़ेंगे और पूरा होने के बाद उसका उद्घाटन भी करेंगे। सीवरेज पानी को लेकर के कितने करोड़ रुपए की परियोजना भिवानी में आई है? कितनी? आज 235 करोड़ की तो पानी की योजना आई है और 65 लाख की है सीवरेज की योजना आई है। 65 करोड़। आने वाले समय में सीवरेज और पानी की जो समस्या जो लोगों को दिख रही थी, क्या वो दूर हो जाएगी जल्दी? ये जल्दी आपकी निगाह में आएगा कि काम तेजी से शुरू हो गया है और शहर का कोई भी वार्ड और कोना हम खाली नहीं छोड़ेंगे। सब में काम करवाने का हमारा लक्ष्य है। इन सभी समस्याओं का हम समाधान करने का हमने अभी कुछ मौके का समाधान मौके प्रयास किया है और सीवर पानी की समस्याओं के लिए माननीय विधायक जी भी यहाँ बैठक में उपस्थित रहे और 6 महीने के अंदर हमारा सारा जो काम यहाँ लंबित है और जो किया जाना है वो संपन्न हो जाएगा। चाहे 1 महीने में हो जाए, 6 महीने हमारी अंतिम सीमा हमने यहाँ तय की है और मैं मानता हूँ कि 6 महीने में पूरे शहर का ये काम संपन्न कर देंगे। तो विकास कार्य हमारे है और जो विकास कार्य आज हमने शुरू करने हैं, जैसे गायत्री पब्लिक स्कूल के सामने एक बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ मैदान की 4 दीवारी करनी है। यहाँ हमने भगवान वाल्मीकि जी के नाम से भी एक कम्युनिटी सेंटर बनाने की भी घोषणा कर रखी है। आज इसका हम 4 दीवारी काम शुरू कर रहे हैं। प्रीत विहार की सड़क जो थी, जो काफ़ी दिनों से बनाई जानी थी, उसका भी हम माननीय विधायक जी के हाथों से श्रीगणेश से कराएंगे। और भी अन्य जो वार्ड के काम हैं उनका भी हमने अब नोट किया है। तो 1-2 महीने के अंदर हमारा प्रयास है कि चाहे तेलीवाड़ा की गलियाँ हों, चाहे हमारी बजरंगबली कॉलोनी गलियाँ हैं, चाहे हमारी चंद्रगिरी स्कूल के पास की गलियाँ हैं, चाहे सीवरेज का काम है, ये हमारा सारा काम हम जल्द से जल्द संपन्न कर देंगे। तो साथ साथ बात करें सीवरेज पानी को लेकर के भी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो भिवानी को मिला है, कितने करोड़ रुपए की परियोजना है? अभी ये माननीय विधायक जी ने बताया है कि भी 65 करोड़ रुपया तो हमारा सीवरेज के लिए है और 235 करोड़ रुपया हमारा पानी का है। तो इस प्रकार की जो परियोजनाएं हमारी हुई है, भिवानी शहर का हमारा ये है और 400 करोड़ रुपया पूरे ज़िले के लिए जो पूर्ण रूप से हमारा राशि मिली है, निश्चित रूप से पूरे हमारे शहर के लिए और पूरे ज़िले के लिए एक कायाकल्प करके रख देगी। लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे भिवानी के वासी, अगर बात करें तो सीवरेज पानी को लेकर के, तो एक बड़ी कहीं ना कहीं एक सौगात है। जी बिल्कुल, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री नायब जी का धन्यवाद करते हैं, माननीय विधायक जी का, घनश्याम सराफ जी का धन्यवाद करते हैं कि इनके प्रयासों से और इनके शहर के प्रति निष्ठा लगन से ही एक काम संपन्न होगा। तो अब किस तरह से जो रिस्पांस मिल रहा है, जो जनता दरबार लगाया जा रहा है, इसका किस तरह का रिस्पांस और कितने अब तक जो वार्डों को कंप्लीट करिए? हमने 14 वार्डों को आज हम बीच में जाकर जनता के बीच में जाकर के उनका हमने संवाद किया है और संवाद के माध्यम से जो समस्याएं आई हैं, बहुत सी समस्याओं का तो हमने तुरंत मौके पर निपटान भी किया है और जो कुछ गलियों का और अन्य को विकास कार्य होने हैं उनका हमने प्रक्रिया हमारे शुरू कर दी है कि हम चाहते हैं कि इन 6 महीनों के अंदर हमारा 31 वार्डों के अंदर विकास कार्य संपन्न हो जाए और हम सौंदर्यकरण की तरफ से जो बढ़ रहे हैं ताकि फिर सारा फोकस हमारा सौंदर्यकरण की तरफ हो, शहर के और स्वच्छता की तरफ हो। उसके साथ साथ बात करें जानवरों को लेकर के, बंदरों की बात करें, कुत्तों की बात करें, जो हमारा बेचारा पशु हैं, बंदर हैं और हमारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं जो गलियों के अंदर हैं, इनकी नसबंदी का, वैक्सीनेशन, रैबिज का इनका हमारा काम शुरू हो गया है और बंदर पकड़ने का हमारा काम शुरू है और बेचारा पशु का हमारा इसी हफ्ते जो कल परसों से शुरू होगा, इसका हमारा काम शुरू हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से मैं वो कहना चाहूँगा कि भी सारे पशु जो गाय हैं चाहे नंदी है, गौशाला नंदीशाला में इनकी उचित हमने चारे की व्यवस्था भी कर रखी है। 2.5 करोड़ की लागत से नंदीशाला का भी नवीनीकरण हम कर रहे हैं ताकि कम से कम 4000 नंदियों की वहाँ व्यवस्था हो सके, ऐसी हमारी परियोजना है।